इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है। वही हम सबका सौभाग्य है कि आज जिस विचार प्रवाह के साथ हम जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, भारत को भारतीयता की भावना के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके प्रेरक पुरुष, एक ऐसे महापुरुष की पावन जयंती का, जिसकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इस फरह गांव को है, उनके इस पावन जयंती कार्यक्रम में इन किसान बंधुओं के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को खाद्यान्न के रूप में न केवल अपने नागरिकों को दुनिया की लोकतांत्रिक रूप से जीने वाली इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बल्कि भारत की धरती की इन संभावनाओं को अपनी मेहनत से भारत और भारतीयता के लिए अपने पसीने से, अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले अन्नदाता किसानों की सम्मान की दृष्टि से यह कार्यक्रम स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं इसके लिए स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस धरा को नमन करता हूं, जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष को अपनी धरा पर जन्म लेने का एक अवसर दिया। वैसे भी हमारी ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुषों को समाज और राष्ट्र को प्रदान करने वाली भूमि है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, इसी ब्रजभूमि में आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी संपूर्ण लीला के साथ अपना अवतरण दिया था। आज भी उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई जो उपदेश थे, वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ब्रजभूमि में तो रज रज में, कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, देश और दुनिया यहां आती है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, गोकुल, नंदगांव आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया और अभी आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सभी इन किसानों के लिए जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं यहां पर, मेरा सौभाग्य है, मुझे इससे पहले भी कई बार दीनदयाल धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहां पर देखा है। आज भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ, देख करके कैसे हम एक अधिक यानी जमीन, कैसे हम लोग गांव को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण दीनदयाल धाम चाहिए। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और
अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। एक बड़ी संख्या है। और याद करिए, उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहला कार्य सरकार ने किया था, डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला कार्य किया था लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे। उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम मिले। आजादी के बाद पहली बार ये प्रभावी ढंग से लागू हो पाया। तो हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान बना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 किसान अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। साल भर में